हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आए हैं जिसका मतलब होता है कहावतें और मुहावरे। ठीक है, तो इसमें जो पहला वाला है वो है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब थोड़ा समझिए यार कि अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू लिखा है, इसका मतलब क्या है। देखिए पहले एक एक वर्ड की मीनिंग हम समझा दे रहे हैं। देखिए बोल्ट का मतलब होता है बिजली का चमकना। वैसे ब्लू मीन्स नीला होता है। और आप बताइए कि आपका जो आसमान होता है वो कैसा होता है, वो भी तो नीला ही होता है ना। तो अब उस नीले रंग में अगर बिजली चमकेगी तो उसको क्या कहेंगे। यानी अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब यही है कि आसमान में बिजली चमकती है। और आप मुझे ये बताइए कि जब बिजली आसमान में चमकती है तो वो अचानक चमकती है कि वो आपसे पूछ के चमकती है, ए भैया चमके कि नहीं चमके, बताइए ना। नहीं जान पाते हैं आप, आपको पता नहीं रहता है कि जो बिजली है वो उत्तर दिशा में चमकेगी कि दक्षिण दिशा में चमकेगी, मतलब कि अचानक चमक पड़ती है। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है वो ये है अप्रत्याशित कष्टकारक घटना और सडन सैड इवेंट। मतलब कि अचानक एक आपको दुखी कर देने वाली घटना घटती है जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और अचानक बिजली जब कड़कती है ना तड़तड़ा के, आप डर नहीं जाते हैं, आपको दुख होता है कि नहीं, तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा वाला है अ बॉटल नेक। अब देखिए बॉटल नेक का क्या मतलब होता है, समझाए उससे पहले बॉटल नेक को समझिए। जो बोतल होता है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में घूम रहा है बोतल। आप इसके गले पे जरा देखिए, मतलब नेक पर। अगर मान लीजिए आप उस बोतल में किसी चीज को डाल देते हैं, लंबी चीज को डाल देते हैं, ठीक है, तो चला तो जाएगा लेकिन वापस जब आप उसको निकालिएगा ना ऐसे उल्टा करके तो नहीं निकलेगा। मतलब बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी रुकावट होती है। तो अब बॉटल नेक का जो मतलब होता है वो ये होता है रुकावट या हाइंड्रेंस। ठीक है, रुकावट होगा या हाइंड्रेंस होगा। अब आपको समझ में बात आ गई होगी। चलिए अगला तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है इसमें अ फेदर इन वंस कैप। अ फेदर इन वंस कैप। ठीक, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपने देखा है कि जो जंगली लोग होते हैं या फिर और कई देशों में लोग अपने कैप में फेदर लगाते हैं, यानी पंख लगाते हैं। तो वो फेदर इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनका सम्मान किसी ने बढ़ाया है। जब किसी के कैप में एक फेदर और ऐड हो जाता है तो उसका सम्मान बढ़ता है। तो इसका मतलब होता है सम्मान, या आप कह सकते हैं अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण भी अपने सर में मोर का पंख लगाते थे। कहीं ना कहीं ये मोर का पंख लगाना टोपी में या कि सर में एक सम्मान का सूचक होता है कि आपको सम्मान मिला है। ठीक है, तो अब फेदर इन वंस कैप का मतलब होगा सम्मान। अगला जो है वो है अ हरकुलियन टास्क। अब थोड़ा समझते हैं कि जो हरकुलियन है भैया इसका क्या मतलब है। देखिए अब एक कहानी है, आप स्क्रीन पे दिख रहा है पोस्टर में आपको। एक कहानी है हरकुलिस की। एक बहुत वीर योद्धा हुआ करता था, तो उसी के नाम पे हरकुलियन बन गया है, हरकुलियन टास्क। मतलब कि जो हरकुलियस था एक से एक खतरनाक काम कर देता था। चाहे उसको शेर से भिड़ना हो, चाहे पहाड़ पे चढ़ जाना हो, चाहे समंदर में तैरना हो उसको, या चाहे बड़ी सी बड़ी सेना को एकदम पलक झपकते ही खत्म कर देना। मतलब बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत था, वो बहुत बलशाली इंसान था। तो वो कोई भी काम करता था तो बड़े एडवेंचर के साथ, उसको कोई कठिनाई विशेष महसूस नहीं होती थी। तो अ हरकुलियन टास्क का मतलब होता है साहसिक कार्य या डेयरिंग डीड। शेर को मारना साहसिक कार्य ही है ना। ठीक, समझ गए होंगे अब आप। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अलायंस शेयर। अलायंस शेयर, देखिए लायन का मतलब होता है शेर, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी के बाद जो एस लगा है उसका मतलब होता है काकी के, और शेयर का मतलब होता है हिस्सा, मतलब शेर का हिस्सा। तो अब देखिए जो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है। ठीक है, अब जंगल उसके हिस्से में पूरा का पूरा जंगल होता है, मतलब जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो शेर लेता है क्योंकि वो राजा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो अलायंस शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा भाग, ग्रेटेस्ट शेयर। अब आप समझ ही गए होंगे कि अलायंस शेयर का मतलब सबसे बड़ा भाग क्यों होना चाहिए। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारे पास और वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट, देखिए वेट का मतलब होता है गीला और ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल।
जस्ट इमेजिन करिए कि जनवरी की कड़ाके की ठंड पड़ रही है और रात को आपको बहुत ठंडा लग रहा है और आपको कंबल चाहिए और कोई भीगा हुआ कंबल आपके पास ला के रख देता है, तो क्या होगा? आपकी समस्या बढ़ेगी कि नहीं? परेशानी बढ़ेगी कि नहीं? कि नहीं, आप उस भीगे हुए कंबल के साथ चिपक के सो जाएंगे कि आइए हम दोनों लोग साथ में सोते। नहीं सो पाएंगे क्योंकि बहुत ठंडा लगेगा और रात भर आपको समस्या होगी अगर आप गीला ब्लैंकेट ओढ़ के सो गए तो। ठीक है, तो अब वेट ब्लैंकेट का मतलब यही होता है, परेशान करने वाली वस्तु, अ ट्रबलसम थिंग, जो आपको परेशान कर दे। ठीक है, अगला देखिए, अगला लिखा है अ ग्रीक एंड लैटिन। इसका जो मतलब होता है वो समझ से बाहर या बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग होता है। अब आल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब समझ से बाहर क्यों होता है? देखिए, अभी हमको ना अंग्रेजी तो समझ में जल्दी आता नहीं है, और जो अंग्रेजी बना है वो ग्रीक और लैटिन भाषा से बना है। ठीक, तो वो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, तो जब कोई नई चीज होती है, मतलब एक ऐसी भाषा जो बहुत ओल्ड हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है, जब आप उसके पुराने शब्दों को पढ़ते हैं तो आपके समझ के बाहर रहता है। अंग्रेजी तो मान लीजिए थोड़ा समझ में आ रहा है क्योंकि स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं आप वैसे। और ग्रीक और लैटिन तो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता ना, कोई विशेष इस पर ध्यान देता है क्योंकि बहुत ओल्ड लैंग्वेज हो चुकी है। ठीक वैसे ही हमारे इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है। वो अगर कोई आपके सामने आए और संस्कृत में बात करना शुरू कर दे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हमारे समझ से भैया बाहर है। लेकिन आप हिंदी समझ पाते हैं, क्यों? क्योंकि हिंदी संस्कृत से ही बना है, लेकिन हिंदी हमारे रोज डेली लाइफ में यूज हो रहा है, बट संस्कृत नहीं यूज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, आल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब यही होगा कि भैया समझ से बाहर है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला है बर्ड्स ऑफ अ सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ अ सेम फेदर, अब देखिए समझते हैं इसको। बर्ड यानी पक्षी और सेम फेदर मतलब एक जैसे पंख वाले। आपके स्क्रीन पे कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, तो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर का जो मतलब होता है वो होता है समान प्रकृति वाले या हैविंग सेम नेचर। मतलब आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं वो झुंड में उड़ते हैं। कौवा कौवे के साथ उड़ेगा, बकुला बकुले के साथ उड़ेगा और हंस हंस के साथ उड़ेगा, कबूतर कबूतर के साथ उड़ेगा। कभी आपने ये देखा है कि उसमें कबूतर भी है, बकुला भी है, हंस भी है, मतलब जो सारे के सारे पक्षी है वो एक साथ उड़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं होगा ना। जो पक्षी उड़ेंगे वो सब एक पंख वाले होंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि समान प्रकृति वाले या समान नेचर वाले। अगर एक कॉमेडियन है तो वो अपने कॉमेडियन दोस्त से ही बात करेगा, अगर एक डॉक्टर है तो अपने डॉक्टर से ही वो बात करेगा, एक टीचर है तो टीचर से ही वो दोस्ती रखेगा। ठीक है, तो बर्ड ऑफ सेम फेदर का मतलब यही होता है समान प्रकृति वाले या एक जैसा स्वभाव रखने वाले लोग। अगला है 9 नंबर पे ब्लॉक हेड। अब ब्लॉक हेड का हिंदी जो मतलब होता है मंदबुद्धि होता है, इसको फूल कहते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि ब्लॉक हेड का मतलब मंदबुद्धि क्यों होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप कभी रास्ते पे जा रहे हैं तो वहां पे कहते भैया आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया है, मतलब बंद हो गया है। और हेड का मतलब क्या होता है? दिमाग। तो अब कहते हैं यहाँ पे आपका दिमाग जब बंद हो जाए, आपको समझ में ना आए कि कब क्या करना है। मान के चलिए कि बहुत से लोग होते हैं, आप उनसे कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वो काम समझ नहीं पाता इंसान और कुछ और ही कर देता है। आप कहते हैं भैया पूरब चलो, तो वो दक्षिण की तरफ भागता हुआ चला जाता है। इसका मतलब कि उसका दिमाग ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कब क्या बोलना है और कैसे जवाब देना है। तो आप कह सकते हैं ब्लॉक हेड का मतलब होता है मंदबुद्धि या बेवकूफ टाइप का इंसान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला वाला है एंड इन स्मोक। अब एंड का मतलब होता है खत्म होना, स्मोक का मतलब होता है धुआं। आपने देखा है कि जब आप पटाखा लगाते हैं तो पटाखा धाड़ की आवाज करता है और एकदम से धुआं बन के उड़ जाता है। ठीक, मतलब कि धुआं, एंड इन स्मोक का मतलब होता है खत्म होना या समाप्त होना, टू कम टू नथिंग, मतलब खत्म हो जाना या बर्बाद हो जाना। आपने देखा है ना, इस दुनिया की कोई भी चीज है आप उसको आग में जलाइए तो धुआं बन के खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो इडियम्स और फ्रेजेज है समझ में आ गए होंगे, और मैं और भी कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से समझाऊं। अगर आपको ठीक लगा है हमारे समझाने का तरीका तो कमेंट में थोड़ा हमको बता दीजिए, मोटिवेशन मिलता है और जो है और हम वीडियो बनाने की तैयारी करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।